हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज की हम जो क्लास लेकर आए हैं प्राचीन भारत के इतिहास से क्लास लाए हैं और दर्शन या धर्म से संबंधित जो जुड़ा हुआ चैप्टर है वहाँ से लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों। और इसमें हम बात करेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म की। ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होगा कि हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म की समानताएं भी देखेंगे और उनमें दोनों में असमानताएं भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों। मतलब कितने उनके मत मिलते हैं आपस में दोनों धर्म के और कितने मत असंगत है। ठीक है। संगत कितने हैं और असंगत कितने हैं, कितनी समानता है और कितनी असमानता है। ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है दोस्तों। तो हमारा टॉपिक है आज का बौद्ध धर्म जैन धर्म का तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है दोस्तों। देखिए, एक है मध्यम निकाय। ठीक है। मध्यम निकाय में बुद्ध और महावीर की भेंट। ठीक है। मतलब भेंट का मतलब आपसी में इनका मिलाप हुआ। ठीक है। ये कहाँ का स्रोत है? मध्यम निकाय। ठीक है। मध्यम निकाय में बुद्ध और महावीर की आपस में भेंट हुई और बुद्ध ने क्या किया? महावीर की प्रशंसा की है। ठीक है दोस्तों। ये मध्यम निकाय में है। ठीक है। अब देखिए, विनय पिटक के अनुसार क्या है? महावीर और बुद्ध समकालीन थे। समकालीन का मतलब एक समय के व्यक्ति थे। ठीक है। एक समय में रहे। ठीक है दोस्तों। वस्तुतः जैन और बौद्ध धर्म पर अवैदिक श्रमण विचारधारा का पर्याप्त प्रभाव था। ठीक है दोस्तों। श्रमण विचारधारा का, ठीक है, जो श्रम कर कार्य करते थे। ठीक है दोस्तों। और अवैदिक मतलब वेद का, जिसमें वेद का कोई प्रभाव नहीं। ठीक है दोस्तों। अवैध। ठीक है। जैन और बौद्ध धर्म पर जैन धर्म तो स्पष्टतः अवैदिक श्रमण विचारधारा से अद्भुत हुआ था। ठीक है दोस्तों। अब मतलब जैन धर्म तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से ही अवैदिक श्रमण विचारधारा से अद्भुत हुआ था। क्यों? क्योंकि उसकी जो कठोर तपस्या, ठीक है, उसके बहुत ही कठोर नियम थे। लेकिन जो बौद्ध धर्म था वो मध्यम मार्ग पर चलने वाला था। ठीक है दोस्तों। एक मध्यम मार्ग होता है, बीच का रास्ता, बीच का पथ। ठीक है दोस्तों। तो हमने इसका ये बैकग्राउंड बता दिया। एक मध्यम निकाय है, उसमें बुद्ध और महावीर की आपस में भेंट वार्ता होती है और उसमें बुद्ध महावीर की क्या करते हैं? तारीफ़ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। ठीक है दोस्तों। और विनय पिटक के अनुसार महावीर और बुद्ध समकालीन थे, एक समय के व्यक्ति थे। ठीक है दोस्तों। और ये जो विनय पिटक है ये बौद्ध धर्म का बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं हम समानताएं और असमानताएं। ठीक है। दोनों में समानताएं और असमानता। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं अब अपनी वीडियो और देखते हैं इन दोनों में कितनी समानताएं रही और कितनी असमानताएं। ठीक है दोस्तों। हम एक समानताएं और एक असमानताएं देखेंगे साथ साथ। ठीक है दोस्तों। चलिए, पहली समानता क्या है? पहली समानता यह है कि बुद्ध और महावीर दोनों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो धार्मिक क्रांति है ना, यहाँ से पर्सन बनते हैं। ठीक है दोस्तों। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पीरियड है। यहाँ से पर्सन आते ही हैं, चाहे बौद्ध धर्म से आए, जैन धर्म से आए, चाहे वैष्णव धर्म से आए, शैव धर्म से आए। ठीक है दोस्तों। जितने भी धर्म का यहाँ दर्शन है और यहाँ से पर्सन बनते ही हैं और ज़्यादातर इन दोनों से ही बनते हैं। ठीक है दोस्तों। क्योंकि दर्शन तो 9 हो गए। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं वाल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की। ठीक है। क्योंकि इसके साथ और भी हैं, इन दोनों के साथ। ठीक है, जो मैंने अभी बताए भी कुछ। तो बुद्ध और महावीर दोनों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के क्या हैं? धार्मिक क्रांति के अग्रदूत हैं। ठीक है दोस्तों। जो भी दूत होते हैं, आगे रहने वाले दूत, ठीक है, वो व्यक्ति जो किसी भी क्रांति के फ्रंट पे रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अग्रदूत। ठीक है। जो सबको साथ लेकर चलते हैं, आगे खुद चलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अग्रदूत थे। ठीक है। हमने एक समानता देख ली, 6ठी शताब्दी के दोनों अग्रदूत हैं। एक अब हम असमानता देखेंगे। असमानता क्या है? महावीर ने कठोर तप, काया क्लेश व नग्नता पर बल दिया। ठीक है दोस्तों। महावीर ने क्या किया? कठोर तप, काया क्लेश और जो नग्नता, ठीक है, नग्नता पर बल दिया। नग्नता आप समझ रहे हैं। ठीक है दोस्तों। इसके विपरीत बुद्ध ने क्या किया? मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। ठीक है दोस्तों। देखिए, उसने कठोर तप, काया क्लेश और नग्नता पर बल दिया। ठीक है। ये 3 चीज़ आप ध्यान रखिए मोटा मोटा। और इसी के ही बिल्कुल विपरीत, ठीक है दोस्तों, बुद्ध ने क्या किया? मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। ठीक है दोस्तों। मध्यम मार्ग,
उन्होंने अत्यधिक सुख व आत्मनिग्रह दोनों का तिरस्कार किया। ठीक है दोस्तों, कि ना तो ज़्यादा सुख प्राप्त होना चाहिए और ना ही ज़्यादा निग्रह होना चाहिए। ठीक है, बीच का रास्ता अति उत्तम है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं इसकी दूसरी समानता। दूसरी समानता क्या है? दोनों ने ही माना कि संसार दुखों से भरा है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों ने ही क्या माना कि संसार ये दुखों से भरा हुआ है। ठीक है, इस संसार में दुख ही दुख है। ठीक है दोस्तों, और यदि सुख है भी वो कुछ क्षणों के लिए है, और दुख के बाद फिर सुख और सुख के बाद फिर दुख ही आएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर दुख की ज़्यादा अधिकता है, दुख ही दुख है इस संसार में। ठीक है, और दोनों ने सदाचार, नैतिकता, पवित्रता पर जोर दिया। ठीक है दोस्तों, सदाचार, ठीक है, नैतिकता और पवित्रता पर, ठीक है दोस्तों, जोर दिया। अब देखिए इसके विपरीत देखते हैं हम नंबर 2, असमानता। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म आत्मवादी है जबकि बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। ठीक है दोस्तों, आत्मवादी मतलब आत्मा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इन्होंने क्या कहा है, महावीर स्वामी मतलब जैन धर्म वालों ने, कि आत्मा अजर अमर है। ठीक है दोस्तों, और आत्मा के ही रूप से संसार देखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जबकि बौद्ध धर्म ने क्या किया है, बौद्ध धर्म ने आत्मा को नकार दिया है। ठीक है दोस्तों, आत्मा को नकार दिया है, मतलब यहाँ पर ये है अनात्मवादी का, जो आत्मा को नहीं मानती। ठीक है, आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। ठीक है, सीधा सा रख लेंगे, ये आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और ये मानते नहीं। ठीक है, तो दो हो गए, 2 समानताएँ होगी, 2 असमानताएँ। ठीक है दोस्तों, अब तीसरी समानताएँ देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब देखते हैं तीसरी समानता। और तीसरी समानता है दोस्तों, दोनों ने वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की अपौरुषीयता का समान रूप से क्या किया, विरोध किया। ठीक है दोस्तों, मतलब इनके जो कर्मकांड थे वैदिक धर्म में, देखिए वैदिक धर्म जो था वो तो फिर भी सही था, लेकिन जो किताबों के अनुसार उत्तर वैदिक काल में ज़्यादा ही मतलब असमानता देखने को मिली। ठीक है दोस्तों, तो कर्मकांड को ज़्यादा बढ़ावा मिला उत्तर वैदिक काल में। ठीक है दोस्तों, तो दोनों ने ही वैदिक कर्मकांड तथा वेदों की अपौरुषीयता पर का समान रूप से विरोध किया। ठीक है दोस्तों, दोनों ने। चलिए इधर देख लेते हैं असमानता में। महावीर ने बुद्ध की अपेक्षा हिंसा, अपरिग्रह पर अत्यधिक बल दिया। ठीक है दोस्तों, अहिंसा पर और अपरिग्रह मतलब कोई भी चीज़ आवश्यकता से अधिक नहीं रखना। ठीक है दोस्तों, मतलब जितनी ज़रूरत है उतनी ही अपने पास वस्तु रहनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमें बस रहने के लिए ज़मीन चाहिए, एक कमरा, तो हमें एक कमरा ही है, या कपड़े हैं, कपड़े में 2 शर्ट चाहिए तो 2 शर्ट, ऐसे नहीं है कि 200 शर्ट ले ले। ठीक है, जितनी हमें आवश्यकता है बस उतनी। ठीक है, और अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, जीव हत्या, ठीक है, या किसी की भी हत्या बिना बात के नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एक तो होता है कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए हत्या कर देते हैं। ठीक है, मानने की बात है, कोई जानवर है उसने हमारे पर हमला कर दिया, तो हम अपने बचाव के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी कुछ नहीं कह रहा है यार, हमने फिर भी उसका क्या कर दिया, वध कर दिया, तो ये क्या हो गई, अहिंसा। ठीक है, तो इस पर क्या किया है, जो महावीर हैं उन्होंने बुद्ध की अपेक्षा अहिंसा और अपरिग्रह पर अत्यधिक बल दिया है। ठीक है, जोर दिया है। ठीक है, इस विषय पर उनके विचार अतिवादी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, मतलब इतने बुद्ध के विचार नहीं थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखिए, और 4 देखते हैं, नंबर 4। ठीक है दोस्तों, दोनों ही क्रमवाद, पुनर्जन्म व जीवन के चरम लक्ष्य निर्वाण मोक्ष में विश्वास करते थे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोनों ही क्रमवाद, पुनर्जन्म व जीवन के चरम लक्ष्य, चरम मतलब अंतिम लक्ष्य। ठीक है दोस्तों, तो अंतिम लक्ष्य क्या है, निर्वाण है, मोक्ष है, जिसे स्वर्ग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, में विश्वास करते हैं। ठीक है, चलिए अब इधर देखते हैं असमानता में नंबर 4 पर। बुद्ध ने जाति पाति जैसी सामाजिक बुराइयों मतलब कुरीतियों का जितना प्रबल शब्दों में खंडन किया, महावीर ने नहीं किया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बुद्ध ने जाति पाति का जो जैसे सामाजिक कुरीतियाँ थी उनका बिल्कुल खंडन किया है। ठीक है दोस्तों, लेकिन महावीर ने इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं, 5वां। ठीक है दोस्तों, 5वां, दोनों ने जातिवाद को अस्वीकार किया। ठीक है दोस्तों,
अस्वीकार, मतलब दोनों ने जातिवाद को नहीं माना है। ठीक है, मतलब जातिवाद कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तथा वर्ण व्यवस्था को जन्म के स्थान पर कर्म आधारित माना। ठीक है, वर्ण व्यवस्था कैसे माना? कर्म आधारित। ठीक है, वह भिक्षुणी, ठीक है दोस्तों, माना। अब यहाँ पर इसमें है नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोनों ने जातिवाद को अस्वीकार किया तथा वर्ण व्यवस्था को जन्म स्थान पर कर्म आधारित माना। ठीक है, मतलब जन्म से मतलब कोई जैसे शूद्र है तो जन्म से नहीं होगा, वो कर्म से होगा। ठीक है, चाहे वो कोई बड़ी बिरादरी का हो चाहे छोटी बिरादरी का हो। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। इसमें 5वें में, जैन मत के अनुसार मोक्ष का अर्थ शरीर विनाश है, जबकि बौद्धों के अनुसार निर्वाण इस जीवन में ही प्राप्त हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर कितनी समानता से अलग असमानता ये है। जैन धर्म ये कहता है कि मोक्ष का अर्थ है शरीर का विनाश होना। ठीक है दोस्तों, और जबकि यहाँ पर बौद्ध क्या कह रहे हैं कि इस जीवन में भी हमें क्या मिल सकता है? निर्वाण। ठीक है दोस्तों, दोनों ने निर्वाण प्राप्ति का मार्ग भिन्न भिन्न बताया। ठीक है दोस्तों, दोनों ने भिन्न भिन्न बताया है। एक ने बताया कि शरीर का जब नाश हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? मोक्ष। ठीक है, और बौद्ध धर्म में क्या है? निर्वाण। और निर्वाण कब होगा? इस जीवन में भी आपको निर्वाण प्राप्त हो सकता है। ठीक है, जैन धर्म त्रिरत्न के अनुसरण पर बल देता है। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म कैसे अनुसरण पर देता है बल? त्रिरत्न। ठीक है दोस्तों, जबकि बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण पर बल देता है। ठीक है दोस्तों, अष्टांगिक मार्ग। ठीक है दोस्तों, अब इनके जैसे त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक एक ध्यान नहीं है मेरे, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन और आचरण, सम्यक आचरण। ठीक है, तो इस तरीके से त्रिरत्न हो गए। और इनके अष्टांगिक मार्ग है जैसे योग, समाधि हैं, इस तरीके से 8 मार्ग हैं। इनके द्वारा व्यक्ति क्या कर सकता है? निर्वाण प्राप्त कर सकता है इस ज़िंदगी में भी जो चल रही है। ठीक है दोस्तों, हमारे उपरांत नहीं। जबकि जैन धर्म ने कहा है कि जब शरीर का विनाश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? फिर मोक्ष प्राप्त। ठीक है, चलिए 6 में देखते हैं। इस साइड समानता में दोनों ने अपने अपने मतों के प्रचार के लिए भिक्षु संघों की स्थापना की तथा लोक भाषा महावीर अर्ध मगधी और बुद्ध मगधी में उपदेश दिए। ठीक है दोस्तों, देखिए महावीर ने अर्ध मागधी में और बुद्ध ने मागधी में उपदेश दिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 7 नंबर पर देखिए। 7 नंबर पर है, दोनों के मूलभूत सिद्धांतों के स्रोत उपनिषद हैं। ठीक है, अब मूलभूत सिद्धांत क्या है? स्रोत के सिद्धांतों के स्रोत उपनिषद ही हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा यहाँ पर देखिए 6 में, महावीर ने सृष्टि निर्माण की विशद चर्चा करते हुए जगत संसार को शाश्वत नित्य माना है। वहीं बुद्ध के अनुसार यह स्थिर और अक्षीण है। ठीक है, अब जो ये संसार है दोस्तों, ठीक है, सृष्टि निर्माण की चर्चा करते हैं दोनों ने, जगत को क्या माना है? महावीर ने शाश्वत व नित्य माना है। ठीक है, शाश्वत मतलब जो हमेशा रहने वाला है। ठीक है, वहीं बुद्ध ने क्या कहा है कि ये अस्थिर है। ठीक है, मतलब ये कभी भी ख़त्म हो सकता है, क्षणिक है। ठीक है, कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर ये भिन्नता है। अब लास्ट देख लेते हैं। दोनों ने वैराग्य और मानवीय प्रयासों को मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण माना। ठीक है, दोनों ने क्या माना? वैराग्य और मानवीय प्रयासों को मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण माना। मतलब एक तो वैराग्य, ठीक है दोस्तों, एक मानव जो प्रयास करेगा मुक्ति के लिए उसको क्या माना है? महत्वपूर्ण। ठीक है, साथ में देखते हैं समानता। जैन मतानुसार मोक्ष की प्राप्ति के लिए मठवासीय जीवन यापन आवश्यक है। इन्होंने कहा कि मठ में रहना, मठ में ही रहना आवास रूप से, ठीक है, जीवन यापन के लिए आवश्यक है। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति के लिए। बौद्ध मत में निर्वाण प्राप्ति होती, ठीक है, बौद्ध मत में निर्वाण प्राप्ति हेतु इस प्रकार के जीवन को कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि मोट में जो ये है मठ में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, उन्होंने कहा है। हालांकि हीनयान संप्रदाय मठयापन जीवन की आवश्यकता पर बल अवश्य देता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसे बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म मुख्यतः 2 संप्रदायों में बटा हुआ है, एक हीनयान एक महायान। ठीक है, तो जो महायान संप्रदाय है इनका वो बल देता है जैन धर्म की तरह ही कि मठ में रहना आवश्यक है। ठीक है, लेकिन जो महायान है वो कह रहा है कि मठ में भी कोई आवश्यकता नहीं है। कोई आम आदमी अपने घर पर रहकर भी यदि वो अष्टांगिक मार्ग को फॉलो कर रहा है तो वो अपना निर्वाण प्राप्त कर लेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी समानता और असमानता। ठीक है दोस्तों, और ये जो पेपर है UPPCS का
और यूपीएससी का, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ये इतिहास का भी चैप्टर है, ठीक है दोस्तों। और जो फिलोसफी आती है, दर्शन शास्त्र, उसमें भी काम करेगा। और ये जो निबंध होता है दोस्तों, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये प्रीवियस जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी, क्योंकि जैसे आजकल का ट्रेंड चल रहा है कठिन प्रश्न पूछने का, तो दोस्तों उसमें भी बहुत ही कारगर साबित होगा, ठीक है दोस्तों। तो हमने देखा कि कितनी समानता है और कितनी भिन्नता है, ठीक है दोस्तों। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।